वडोदरा का भी हाल बेहाल है। वहां पर भी कई फीट पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। वहां से आई ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आर्मी की तरफ से लगातार लाइव रेस्क्यू किए जा रहे हैं। फिलहाल आज तक की टीम इंडियन आर्मी के साथ मौजूद है। वडोदरा की रेलवे कॉलोनी के ये दृश्य जहां पे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लोगों तक पानी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। जिन्हें अलग अलग सोसाइटी से बाहर की तरफ जाना है, उन्हें बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए बोट लेकर इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहां पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बालकनी से, अपनी विंडो से नीचे एक थैली लटका रहे हैं। मैं साजिद जी को कहूंगा अपने राइट साइड के भी दृश्य दिखाएं। जो थैली लोग लटका रहे हैं उसके अंदर की तरफ पानी की बोतल्स बांध के दी जा रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों से बड़ौदा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ना बिजली है ना पानी है। लोग इसी प्रकार से अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं और अभी भी 36 घंटे का वक्त हो चुका है जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद जो रेलवे कॉलोनी है वो पानी के अंदर जलमग्न है। आप अभी भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ लोग अपनी बालकनी से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जो सामग्री इंडियन आर्मी के द्वारा लेकर यहाँ पे पहुंचाई जा रही है वो उन तक भी पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी है। कई सारे लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। अलग अलग टावर में लोग इसी प्रकार से बीते 3 दिनों में कैद भी है। इंडियन आर्मी की ये जो टुकड़ी पिछले 3 दिन से वडोदरा के अंदर मौजूद है और वडोदरा में अलग अलग जगहों पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, रेल कॉलोनी की तस्वीर आपने दिखाई, वहां पर लोग पानी और जरूरतमंद जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं। ऐसी और कितने इलाके हैं पूरे वडोदरा में जहां पर इसी तरह से लोग फंसे हुए हैं, वहां पर बिजली नहीं आ रही है, पानी की समस्या है? देखिए, वडोदरा का सयाजीगंज, अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जिनमें सयाजीगंज की अलग अलग सोसाइटियां जलमग्न स्थिति में हैं और अभी भी आप दृश्य देख सकते हैं कि जो विश्वामित्री नदी में से पानी छोड़ा गया था, जो कि 36 घंटे से अब पानी छोड़ा जाना बंद किया गया है, उसके बावजूद सयाजीगंज के अलग अलग इलाकों में अभी भी कमर से लेकर सीने तक का जल भराव की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। लगभग ये कह सकते हैं कि कारेली बाग, जहां से अंदर की तरफ आने के सारे रास्ते जलमग्न थे कल रात तक, वहां पे अब जलस्तर जो है वो बिल्कुल, जो पानी जो भी भरा हुआ था वो बिल्कुल उतर चुका है। लेकिन उसके बावजूद अगर सयाजीगंज इलाके की, वडोदरा की बात करें तो अभी भी पानी है और अकोटा और उसके आसपास के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे भी अभी भी जलमग्न सोसाइटियां और घर में लोग रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लाइट और पानी के बगैर लोग रह रहे हैं। उनको इंडियन आर्मी की तरफ से जो जीवन जरूरी चीज वस्तुएं हैं जिनको जरूरी है रेस्क्यू करना, उनको लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर की टीम के साथ साथ इंडियन आर्मी द्वारा भी रेस्क्यू किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में सुबह के समय पे पानी और उसके बाद नाश्ता और अब फूड पैकेट्स जो हैं वो भी पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन काफी मशक्कत के बाद लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हो रही है, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हो। जिन रोड पर कार दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, आज की स्थिति ऐसी है वहां पे बोट की मदद लेनी पड़ रही है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी भी जो है वो बिल्कुल डूबी हुई है और गाड़ी की स्थिति देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ये पूरा जो सयाजीगंज इलाका है, वहां पर रेलवे स्टेशन की पीछे की तरफ का रोड का ये हिस्सा है जहां पे बड़ी संख्या में बैंक और अलग अलग शॉप्स आई हुई हैं। अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं वो बने हुए हैं। सारे बिल्डिंग्स के फर्स्ट फ्लोर तक स्थिति ऐसी है कि पानी ही पानी चारों तरफ देखा जा रहा है और विश्वामित्री नदी में लगभग 36 घंटे से पानी छोड़ने के, बंद करने के बावजूद ये स्थिति है। यानी कि ये बारिश का पानी नहीं है। पिछले 3 दिनों से मैं खुद वडोदरा के अंदर मौजूद हूं और पिछले लगभग 2.5 दिन से वडोदरा के अंदर बारिश नहीं हुई है। उसके बावजूद जिस प्रकार की स्थिति है उसको देखते हुए, आने वाले दिनों में किसी प्रकार के रोग और संक्रमण ना फैले उसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टरों की टुकड़ियां वडोदरा समेत पूरे राज्य में भेजी गई हैं। 35 डॉक्टर की अलग अलग टुकड़ियां कामकाज में जुट गई हैं। इसी के साथ वडोदरा में जहां पे भी पानी उतर रहा है वहां पे गंदगी देखने को मिल रही है। उस गंदगी की सफाई के लिए वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मदद के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है वो भी भेजी गई है। लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बीते 2 दिनों की बात करें तो काले बादल आसमान में
पूरा छाए हुए थे वडोदरा में, लेकिन आज रुक रुक कर कहीं पे धूप दिखाई भी पड़ रही है। लेकिन ये जो इलाके हैं जहां पे अभी भी लोग काफी मशक्कत करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं, कमर से सीने तक का जो पानी है वो अलग अलग कुछ अभी भी इलाकों में भरा हुआ है, और ये जो पानी है उसको भी देखने पे लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे अभी भी लग सकते हैं कुछ इलाके में जहां पे पानी अभी भी भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है उसको उतरने में। यानी कि जनजीवन संपूर्ण तरह से वडोदरा का तभी बिल्कुल सामान्य हो पाएगा अगर आने वाले 24 घंटों में बारिश नहीं होती। फिलहाल अगर बात करें तो वडोदरा के अंदर येलो अलर्ट बारिश का दिया गया है, रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं है, इतना ही सिर्फ गनीमत है। और आने वाले 2 दिन फिर बारिश का येलो अलर्ट ही वडोदरा के अंदर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले 2 दिन वडोदरा में लगभग बारिश जो है वो सामान्य रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर हो सकती है। लेकिन सयाजीगंज हो चाहे अकोटा के आसपास के वडोदरा के इलाके हो, वहां पे अभी भी जलमग्न कई सोसाइटियां हैं जो कि आने वाले लगभग 24 घंटों तक अभी भी इसी प्रकार की दिखाई पड़ेंगी, ये स्पष्ट है। और इंडियन आर्मी की तरफ से बीते 3 दिनों से रेस्क्यू किया जा रहा है। जो भी लोग जहां पे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनको छतों के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जीवन जरूरी चीज वस्तु हो या तो राहत सामग्री हो वो पहुंचाई जा रही है। जरूरी बच्चे हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और इसी प्रकार की वडोदरा की स्थिति बीते 3 दिनों से बनी हुई है। सिर्फ इतना ही राहत की बात फिलहाल 3 दिनों में है कि कई सारे इलाकों में अब पानी, जब विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगभग 35 फुट जो पहुंच गया था वो अब 31-32 फुट तक है, तब जो पानी है वो धीरे धीरे कई सोसाइटियों में से उतर रहा है। लेकिन अभी भी अकोटा हो चाहे सयाजीगंज हो, ये सारे इलाके ऐसे हैं कि जो भी जलमग्न है, लोग लगातार पानी में फंसे हुए हैं और बिजली और पानी के बगैर लोग 3 दिनों से इसी प्रकार से अपना जनजीवन चलाने के लिए मजबूर हैं। साथ ही में स्कूलों में अभी भी छुट्टी वडोदरा में दी गई है। लोग कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी अतुल, एक बार फिर से अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी का सबब क्या है दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी ऊपर तक, कई फीट तक पानी भरा हुआ है। 2-4 लोग भी ऐसे हमने देखे तस्वीरों में जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी साजिद जी को कहूंगा आपको मेरे पीछे की तरफ के जो विजुअल्स हैं वो फिर से दिखाएंगे। जो लोग हैं वो टायर और ट्यूब के माध्यम से अभी रोड पर मौजूद हैं। रोड की भी बात करें, वहां तक पहुंच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ गटर कनेक्शंस, कुछ गटर के जो ढक्कन है वो भी रोड पर खोले गए हैं ताकि पानी निकल जा सके। लेकिन ये पानी निकलना फिलहाल मुश्किल साबित हो रहा है। और गाड़ी भी जिस प्रकार से इस रोड पे डूबी हुई है, ये सयाजीगंज इलाका है, वडोदरा का पॉश इलाका भी इसको हम कह सकते हैं। और इस वडोदरा के इस इलाके की ये स्थिति देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ के लोग से हम बात करते हैं, लोगों का यही कहना है कि महानगर पालिका की तरफ से जो विश्वामित्री नदी में से पानी जब छोड़ा गया उसको छोड़ने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी गई। अगर शुरुआत में जब जलस्तर बढ़ रहा था उसी वक्त धीरे धीरे अगर पानी छोड़ा गया होता तो वडोदरा के ये हालात नहीं होते। लेकिन जब एक साथ पानी छोड़ा गया, लगभग उसके बाद से जिस प्रकार की स्थिति वडोदरा की हुई है, लगभग 2 दिन की बात करूं तो जिस जगह की स्थिति हम अभी फिलहाल बता रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब कल रात से जब थोड़ा बहुत पानी अलग अलग इलाकों में से उतरा है, तब अब वडोदरा के अंदर की तरफ आ पाना थोड़ा सामान्य हुआ है, थोड़ा राहत जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन फिर भी ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस की टुकड़ियां हो, वो लोगों तक मदद जरूर पहुंचा रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि लोगों तक मदद पहुंचा पाना मुश्किल हो रहा है। कल भी कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने यही कहा है कि प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती एक साथ जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा उसके बाद हुई है, और उसी गलती की वजह से ये सारे हालात वडोदरा के हुए हैं। लोग लगातार अपने घरों में 3 दिनों से कैद रहने के लिए मजबूर हुए हैं। लोगों के पास न खाना है न पीने को पानी है। जीवन जरूरी जो चीज वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको एनडीआरएफ हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे एसडीआरएफ की टुकड़ियां हो, उनके माध्यम से तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है अतुल कि किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।